पहले बाबू है ना। अब सामयिक आप लोग को करेक्ट किया जाएगा नहीं। ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, नाम लिखेला पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, नामकरण है ना। नोमेनक्लेचर को हिंदी में क्या कहेंगे? नामकरण कहेंगे। तो प्रीवियस क्लास में बाबू तभी हम आपको नाम लिखने के लिए थोड़ा बहुत बता दिया है ना, थोड़ा बहुत याद रखना है 21012 है ना। तो बीच में एक टर्म आएगा वो है ना, बहुत बार आएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर हम लोग नोमेनक्लेचर पे ही चलेंगे। अभी आपको नोमेनक्लेचर पूरा नहीं पढ़ाया है ना, अभी तो थोड़ा सा दो चार गो क्वेश्चन है बताया, उसमें फिर आएंगे, तुरंत आएंगे है ना। ठीक। तो बाबू आपको हम प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे सर? वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू, हाइड्रोकार्बन कहते किसको सर? है ना, वैसा कंपाउंड बाबू जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहे, है ना। कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के, एगो सैचुरेटेड होता है, एगो अनसैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड किसको कहेंगे सर? तो वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे। जैसे क्या सर? जैसे क्या सर? जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे क्या? है ना। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो अगर सारे जगह हाइड्रोकार्बन बाबू सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड है सारे जगह हाइड्रोकार्बन में, क्या बाबू? सिंगल बॉन्ड है ना। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे। ऐसे वाले को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे। और जहां भी हाइड्रोकार्बन बाबू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, तो हाइड्रोकार्बन तो आपको बतेबे किया था ना जी। हाइड्रोकार्बन तो आपको बताए ही थे है ना बाबू कि हाइड्रोकार्बन आपको क्या बॉन्ड तो बतेबे किए थे, केमिकल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना। तो जिस हाइड्रोकार्बन बाबू डबल बॉन्ड रहेगा, जिस हाइड्रोकार्बन बाबू मान लो डबल बॉन्ड रहेगा है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसको कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे सर? उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। उसको कौन सा कहेंगे? अनसैचुरेटेड। उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक। फर्दर अनसैचुरेटेड को बाबू दो पार्ट में किया गया। अनसैचुरेटेड का पार्ट में, दो पार्ट में है ना। एगो एल्केन, एगो इल्किन्स, एगो एल्काइंस है ना। अनसैचुरेटेड को दो पार्ट में फर्दर किया गया है ना। एगो इल्किन्स होता है, एगो एल्काइंस होता है। मतलब क्या सर? ये अनसैचुरेटेड है ना जी, तो यहाँ दो बॉन्ड है। और वैसा ही एक वो अनसैचुरेटेड ऐसा भी नहीं हो सकता सर, है ना। जैसे यहाँ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, है ना। जिसमें बाबू क्या रहे भोला, जिसमें भोला डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहेंगे, है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड कहते हैं ना। तो फिर डबल वाले को स्पेशल नाम दे दिया गया, डबल वाले को, डबल बॉन्ड वाले को क्या स्पेशल नाम दे दिया गया? अगर जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। याद करते चलना। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता उसको क्या कहते हैं सर? अनसैचुरेटेड में बाबू जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता उसको एल्केन कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जिसमें अनसैचुरेटेड में बाबू सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। ठीक। और जिसमें बाबू डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के समूह को हाइड्रोकार्बन। ठीक। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप है, एगो सैचुरेटेड, एगो अनसैचुरेटेड। ठीक। सैचुरेटेड क्या कहोगे? जेरा में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, दो आइटम के बीच में सिर्फ खाली सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, वो आपका क्या हो जाएगा? एल के ये हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड को ही हम लोग दूसरा नाम क्या पुकारते हैं? एल्केन पुकारते हैं। सैचुरेटेड को ही दूसरा नाम हम लोग क्या पुकारते हैं? एल्केन पुकारते हैं ना। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस टू होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस टू। जनरल फॉर्मूला याद रखना। मतलब यहाँ पे बाबू n बराबर 1 पुट करेगा तो CH4 निकलेगा, है ना। n बराबर 2 पुट करेगा तो C2H6 निकलेगा, है ना। तो ये क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला। इसी से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, नाम लिख के बताएंगे, बताए ना, जितना बताए ना उतना रिवाइज करना। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है आपका बाबू, है ना, एल्केन हो गया। और जिसमें बाबू डबल बॉन्ड रहेगा उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। तो जब अनसैचुरेटेड में फिर दो कैटेगरी हो जाएगा। सिर्फ जिसमें से डबल बॉन्ड रहे तो उसको क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ खाली डबल बॉन्ड रहे, है ना, डबल बॉन्ड रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। एल्कीन, है ना, एल्कीन कहेंगे। ठीक। और वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहे उसको क्या नाम देंगे? अल्काइन नाम देंगे। उसको क्या नाम देंगे? समझते चलना साथ में, उसको क्या नाम देंगे? अल्काइन नाम देंगे, है ना। उसको क्या देंगे? अल्काइन देंगे, है ना, अल्काइन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? है ना, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा?
तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्कीन का याद रखना जनरल फॉर्मूला Cn और H2n हो जाता है। क्या हो जाता है? CnH2n हो जाता है ना। ये कितना हो जाता है? CnH2n हो जाता है ना, ठीक है ना। CnH2n हो जाता है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? फार्मूला एकदम याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। जनरल फॉर्मूला एल्काइन का कितना हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? एल्काइन का हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा? एल्काइन का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, एल्केन को CnH2n+2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम रखेगा तो CH4 आएगा, है ना। फिर एल्कीन दो गो रखेगा तो C2H6 आएगा। प्रीवियस क्लास में लिख के बताया था ना। तीन गो रखे तो C3H8 आ जाएगा, है ना, ठीक। उसी तरह बाबू एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, है ना, CnH2n होगा, ठीक है ना। फिर एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2 हो जाएगा, है ना। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है? एल्कीन और एल्काइन में एन की वैल्यू कितना रखना है? 2 से स्टार्ट करना। क्यों सर? क्यों सर? बताते हैं, है ना, बताते हैं। एल्कीन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड बनेगा, इथीन बनेगा, है ना। एल्काइन का बनेगा, है ना बाबू, जो एल्काइन का बनेगा इथाइलिन बनेगा, इथिलीन बनेगा। इथिलीन उसको या एसिटिलीन कहेंगे, है ना, एसिटिलीन कहेंगे, ठीक। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, है ना। ये आपका क्या हो गया? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में बाबू एल्कीन्स होता है और एल्काइंस आता है ना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? CnH2n होता है। एल्काइंस का क्या होता है? CnH2n-2 होता है ना। तो यही बोर्ड पे लिखा हुआ, यही चीज आपको लिखा हुआ है ना। प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या बताया था? हाइड्रोकार्बन बताया था। तो कार्बन हाइड्रोजन के समूह को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया, एगो सेचुरेटेड वाला, एगो अनसेचुरेटेड वाला, है ना। सेचुरेटेड केरा कहेंगे सर? जेरा में बाबू का दो आइटम के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, और के नाम क्या देंगे? सेचुरेटेड देंगे। अब बहुत सारे ऐसे भी हाइड्रोकार्बन जेरा में डबल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो जेरा में डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्केन कहेंगे, अनसेचुरेटेड वाले को। अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अनसेचुरेटेड है ना। तो अनसेचुरेटेड में उसको फर्दर नाम रख दिया गया, वो जेरा में डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको अनसेचुरेटेड में कौन सा कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको अनसेचुरेटेड में क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे, ठीक। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है ना, 2n है ना, 2 होता है, ठीक। यही सब लिखा हुआ है बोर्ड पे, यही सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप समझाते हैं, समझने की कोशिश करना, है ना। फिर अभी हम लोग ये वो और है, उसके बाद नामकरण नोमेनक्लेचर पे चलेंगे, जो आपको बताए थे, है ना, बताए थे, है ना, ठीक। यही सब क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक। देखो क्या लिखा वो एल्कीन, क्या वो आइन, पहला क्या लिखा? अन, आइन अनसेचुरेटेड। एल्कीन एल्काइन किसका का टाइप है? अनसेचुरेटेड का। कौन सा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो, है ना। कौन सा हाइड्रोकार्बन? अनसेचुरेटेड, है ना। इन बीच बाबू टू कार्बन एटम कनेक्टेड बाई बाबू डबल बॉन्ड। दो कार्बन एटम किससे कनेक्टेड रहे? डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे, है ना, एल्कीन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, है ना। कोने को गया जी? नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ क्या हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये गलती हो गया बोला बाबू। इसको सही करो जी। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ पे कार्बन कई बॉन्ड बना दिया जी? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिया ना जी। एगो नीचे वाला हाइड्रोजन हटाइए जल्दी से बाबू। कार्बन कभी भी बाबू, सारे में शैतान गलती हो गया, कहाँ ध्यान था जी। कार्बन कभी भी बाबू एकदम कसम खा के याद रखना, कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। कहीं भी 4 बॉन्ड से ज्यादा बना रहा है तो गलती हो रहा है। यहाँ कार्बन कई बॉन्ड बना दिया जी? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिया, है ना, गलत है बोला। और कहीं गलत हुआ है जी। यहाँ कार्बन कई बॉन्ड बना दिया? 4 बॉन्ड बना, 5 बॉन्ड बना दिया, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ सही है, ये आपका लिखा हुआ सही है ना, ठीक। नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे देखो बाबू, कई बॉन्ड बना दिया जी? 5 बॉन्ड बना दिया। नीचे वाला का हाइड्रोजन हटाओ बाबू। कार्बन जब भी बनाएगा भोला, 4 बॉन्ड से ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है। क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है जी? कार्बन लिखेगा भोला, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 6 होता है ना कार्बन का एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया भोला। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बाबू, है ना, ठीक। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड ही बनाएगा, है ना। यहाँ गलती हो गया भोला। इसको नीचे से जल्दी से हाइड्रोजन ही दोनों में से हटाओ, है ना। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड ही बनाएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू,
तो यहाँ पे क्या बाबू, कार्बन देखो डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये आपका कौन सा एल्कीन है, कौन सा है एल्कीन है। नाम कैसे लिखेंगे बताएंगे, कैसे पढ़ेंगे बताएंगे, है ना। इसको इथीन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट ये है बाबू, यहाँ पे 3 गो कार्बन एटम है, तो ऐसे सोच सकते हैं बाबू, तो ऐसे सोच सकते हो 2 कार्बन एटम के लिए बताए थे रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, ईथ। 3 कार्बन एटम के लिए क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, प्रोप। 4 कार्बन एटम के लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे, है ना बाबू, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए तो सफिक्स बतेबे किए थे ई। आपको बाबू डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या बताए थे, ई। आपको भोला ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा बाबू, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसके लिए हम लोग एन बताए थे सफिक्स। यही बताए थे ना, क्या बताए थे, एन बताए थे। जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या बताए थे, इन बताए थे, क्या बताए थे, इन बताए थे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बताए थे, आइन बताए थे। यही बताए थे, है ना। सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स में आपको बताया गया है, क्या बताया गया कि सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, इन, आइन, यही यूज करेंगे। अरे शैतान, 2 1 0 1 2 में भूल जाता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ये वाला कल पूछेंगे, पहले इसको याद रखना है ना, याद रखना तभी नाम लिख लग जाएगा। इतना फिर याद से रखना बोलिए कल में। सर। 2 डिग्री ठीक है ना, सफिक्स। नहीं लिखा था जी। सर वो वाला सर, 2 1 0 1 2। ये वाला सब याद रखेगा बाबा, स्टार्टिंग में जब नोमेनक्लेचर हेडिंग दिए हैं तो 2 1 0 1 2, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 0 रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है। अब 2 डिग्री, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग किसको रखते हैं, हाइलोजन ग्रुप को, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, बता रहे हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में ये किसको रखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड को, साइक्लो, साइक्लिक मतलब जैसे जो क्लोज चेन बनाएगा, है ना, क्लोज चेन में 3 चेन का बनाएगा, 4 गो बनाएगा, 5 गो बनाएगा, इस तरह का। रूट वर्ड क्या होता है, एक कार्बन, जीरो क्या होता है, रूट वर्ड होता है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, ईथ, मीथ, प्रोप, मीथ। एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, सारा याद होना चाहिए, कल पहले सुनेंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, और भी आता है पाई बॉन्ड वगैरह, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सफिक्स है ये, जीरो के पहले ही प्रीफिक्स है, जीरो के बाद सफिक्स है। 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, तो उसका भी बताएंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो वही है, कल इतना सब याद करेगा, पहले सुनेंगे बाबू, उसके बाद क्लास व्लास होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ कितना कार्बन एटम है सर, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, है ना, ठीक। और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, तो प्रोपीन हो जाएगा, है ना। आगे नोमेनक्लेचर फिर डिटेल से लिख कर बताएंगे आपको, इसी तरह बता रहे हैं। क्या को कार्बन एटम, 1 2 3 4, C4H हो गया। काउंट करो ना जी, तो 8 को हाइड्रोजन होगा, 3 2 5 2 7 1 8 को, C4H10 हो गया। तो 4 कार्बन आइटम के लिए नाम क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 1 2 3 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, है ना, ब्यूट, ठीक। नेक्स्ट बाबू, और सारे जगह सिंगल बॉन्ड रहता है, क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन। क्या यूज करेंगे, ब्यूटीन, क्या, ब्यूटीन, सॉरी बाबू, है ना, क्या लिखेंगे, इन। सिंगल डबल बॉन्ड के लिए, सॉरी बाबू, डबल बॉन्ड के लिए इन, तब ब्यूटीन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया, है ना। ठीक, बोलो। नेक्स्ट बाबू, तो जनरल फॉर्मूला याद रखना। जनरल फॉर्मूला सर, ये एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, है ना, एल्कीन का ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेगा, n की वैल्यू 1 रखेगा, तो n की वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा। अब शांति से यहाँ समझना है, देखो यहाँ समझना बाबू, शांति से यहाँ समझो। अगर इसमें n बराबर 1 रखते हैं सर, n बराबर 1 रखते हैं बाबू, n बराबर 1 रखते हैं, तो क्या होगा, C1H2। n बराबर 1 रखो, तो C1 हो गया, H2 × 1 2, C1H2। तो ऐसा कोई कंपाउंडे नहीं है, ऐसा कोई बोला कंपाउंडे नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंडे नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन है, 2 गो हाइड्रोजन। कार्बन है बाबू, और 2 गो हाइड्रोजन, है ना, 2 गो हाइड्रोजन, कार्बन और क्या, 2 गो हाइड्रोजन, है ना। तो ऐसा कोई है नहीं, कार्बन का ही बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा जी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा कोई होता ही नहीं, C1H2 कोई कंपाउंड ही नहीं है ना, C1H2 कोई कंपाउंड ही नहीं है, ठीक।
तो इसीलिए जब भी बाबू एल्केन में इस कार्बन का मिनिमम जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन होता है मीथेन होता है, लेकिन एल्कीन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा कहाँ से चलेगा, इथीन से चलेगा। कहाँ चलेगा, इथीन से। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें n बराबर 2 से स्टार्ट होगा। n बराबर 1 से स्टार्ट करोगे भोला तो C1H2 है ना वो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं ना बना रहा। एल्कीन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो C1H2 में कार्बन केरा साथ बना रहा नहीं ना बना रहा, तो इसीलिए n बराबर यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। n बराबर कितना, 2 से। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे तो कितना होगा, C2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा, है ना। C2H4 बन जाएगा। तो यही ना लिखल है C2H4 बोला, यही बोला लिखल है ना। तेरे में n की वैल्यू 2 धरो ना तो ये वाला आ जाएगा। ये क्या है सर, यही चीज वह है ना, इथीन है। क्या है, इथीन, इथीन है ना। n बराबर 3 धरो ना, n बराबर 3 धरो ना। तो C3 2 × 3 H6 हो जाएगा, तो C3H6। यही ना n बराबर 3 के लिए। हाँ सर। तो ये क्या है, प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन है। n बराबर 4 धरो ना यहाँ पे, इसमें 4 धरो ना तो C4। n बराबर 4 यहाँ पे धरो ना तो C4, 2 × 4 8, C4H8। तो यही ना आएगा C4H8। हाँ सर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शुरू में दो चाहे लास्ट में दो, बीच में दोगे नाम चेंज हो जाएगा, बीच में देंगे नाम चेंज हो जाएगा। बताएंगे सारा, बताएंगे सारा चीज बताएंगे ना। अभी से फिर सीखो कि एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्कीन में CnH2n होता है, और एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है ना, इतना विशेष बात है ना। बाकी नाम लिखे ला बताएंगे, अभी नाम लिखने ला आएगा, है ना। नाम लिखने से पहले जितना सारा पढ़ाए हैं इतना कंप्लीट होना चाहिए, है ना। इतना कंप्लीट होना चाहिए, कुछ नहीं। 21012 को याद कर लो और हमें कौन कौन से कंपाउंड है वो याद कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। ठीक। तो यही सब सारा कहानी था, है ना। किसका सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वही लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन इज क्या, इथीन। एल्कीन का सबसे छोटका फॉर्म क्या होगा, इथीन होगा, ये वाला। 2 कार्बन आइटम से एक कार्बन आइटम का इथीन संभव नहीं है, नहीं है। एक कार्बन आइटम का एल्काइन संभव नहीं है ना, नहीं है, नहीं है ना। इथीन हो गया, तो वही लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म एल्कीन है बाबू 2 कार्बन आइटम इन इट्स मॉलिक्यूल्स। जो सिंपलेस्ट कार्बन आइटम होगा, है ना, एल्कीन का, वो क्या होगा, उसमें 2 कार्बन आइटम होगा, है ना। 2 कार्बन आइटम होगा कि नहीं बाबू, अपने मॉलिक्यूल में, है ना। तो ये ध्यान देना। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 2 कार्बन आइटम से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। तो वही लिखा इंग्लिश में, है ना। ये बात सिंगल आई डबल और सिंगल का जो है ना बाबू, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड में जरा में डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको एल्काइन कहेंगे, है ना, एल्काइन का। और जरा में दोनों रहेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, उसका नोमेनक्लेचर लिखल आपको सिखाएंगे, है ना। जिसमें दोनों रहेगा उसका कोई स्पेसिफिक नेम। एल्कीन मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब क्या, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड। क्या, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ अनएसोसिएटेड हाइड्रोकार्बन वो इन विच 2 कार्बन एटम वो कनेक्टेड विद क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ट्रिपल मतलब क्या, 3 बॉन्ड, है ना। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ काइंड क्या हो जाएगा, ये CnH2n-2, है ना। अब यहीं पे n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और आंसर लौटो, है ना। तो इसमें n की वैल्यू 1 रखेगा तो कितना आ जाएगा, C1 और H0, C1H0, है ना। C1 क्या हो जाएगा, H0 है ना। तो n की वैल्यू यहाँ 1 से नहीं स्टार्ट होगा, n की वैल्यू क्या होगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। मिनिमम n की वैल्यू क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना। 2 चाहिए मिनिमम, है ना। ठीक से, ठीक से, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जनरल फॉर्मूला याद रखो, है ना। गुनगुन, रात को कै बजे सोती हो जी, क्या सर? रात को कितना बजे सोती हो जी, 10 बजे सर। 10 बजे। हाँ सर। सोच रहे हैं बाबू इसको शाम को कर देने के लिए 9 से 10, क्या सोचती हो। सुबह आप लोग उठ नहीं पाते हो बाबू, पढ़ नहीं पाते हो। सही रहेगा। हाँ। ठीक रहेगा सर। चूंकि शाम को मेरा क्लास चला 6 से 7, शाम को 5 बजे से बिजी हो जाता है, 5 से 10 लगातार चलेगा नॉन स्टॉप बाबू, कि नहीं लोग। होमवर्क बनाने की बात है बोला, कभी भी होमवर्क बना लेगा, घर का तो क्लास है जी, कौन सा कहीं जाना है।
कोई और टाइम नहीं है 9 से 10? और कौन टाइम कख नहीं बताइए, और टाइम कख नहीं है। 5 से 6 करेंगे तो 5 बजे वो सब स्कूले से आता है, निक्को 5:15 5:30 स्कूले से आता है, तो हम ये सब शाम को ट्यूशन चल जाती है। अभी आप लोग से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद बिल पारित होगा, है ना, अभी पारित नहीं हुआ। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे बाबू एन की वैल्यू 1 धरो, आंसर लूटो। एन की वैल्यू 1 धरेंगे सर तो क्या आएगा, C1H0 आ जाएगा। तो C1H0 कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है ना बाबू। यहाँ पे बाबू और n बराबर 1 सर, तो फॉर्मूला क्या है सर, CnH2n-2। n बराबर 1 धरो तो C1H2 1-2 क्या हो जाएगा, C1H0, है ना। तो n बराबर 1 वाला ऐसा कोई कंपाउंड है ये नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड है ये नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइन कौन होगा, इथाइन होगा। n बराबर 2 धरेंगे भोला, और n बराबर 2 धरो किसमें सर, इसमें एल्किन के जनरल फॉर्मूला में CnH2n-2। ठीक, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो C2 हो गया, H2 2 × 2 - 2 कितना हो जाएगा, C2H4-2 क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा C2H2 को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइलिन कहेंगे। इथाइन है ना जी, तो इथाइन कहेंगे, इथाइलिन नहीं कहेंगे, इसको इथाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे। C2H2 का स्ट्रक्चर्स बनाएगा बोला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें दो कार्बन एटम के बीच कैसे चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था, एगो कार्बन एटम दो कार्बन एटम, है ना। दोनों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कई गो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो एगो हाइड्रोजन इधर लिख दो, एगो हाइड्रोजन इधर लिख दो। तो यही क्या हो गया, C2H2 हो गया। इसको क्या कहेंगे सर, दो गो कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। दो गो कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे जी, ईथ यूज करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी बताएं क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। तो इथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, है ना, इथाइन हो जाएगा। ठीक, इसी को एसिटिलीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है, ये आईपीसी नेम हो गया। कॉमन नेम इसको क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे। कॉमन नेम इसको क्या कहते हैं बाबू, एसिटिलीन कहते हैं ना, याद रखना। ठीक, उसी तरह से बोला n बराबर 3 के लिए बाबू, n बराबर 3 के लिए प्रोपाइन हो जाएगा। n बराबर 3 क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, फॉर n बराबर 3 रखो। फॉर्मूला क्या है सर, CnH2n-2 है। सर इथाइन में 2 ही कार्बन रहेगा। क्या बोले, इथाइन में 2 ही कार्बन रहेगा, मतलब वो हाइड्रोजन सर। अच्छा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना जी, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा बोले तो इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, है ना। तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोजन रहेगा, C2H2 हो जाएगा। याद रखना, बहुत फेमस है। C2H2 को इथाइन कहोगे, कॉमन नेम ज्यादा एसिटिलीन से आदमी पुकारता है। कैसे NaCl है जी, तो NaCl है भोला, तो ज्यादा आदमी कौन नेम नमक बोलता है, दुकान में जाओगे कहोगे सोडियम क्लोराइड दो, देबो नहीं करेगा, है ना। लेकिन फेमस है सोडियम ये बाबू, नमक ज्यादा फेमस है, सोडियम क्लोराइड कम फेमस है। उसी तरह से एसिटिलीन ज्यादा फेमस है, इथाइन कम फेमस है। आपको दोनों याद रखना है। n बराबर 3 के लिए बाबू जनरल फॉर्मूला क्या सर, CH2H2n-2। नेक्स्ट, सी, n बराबर 3 रखो, C3H2 × 3 - 2, C3H6-2, C3H4 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अभी आप बाबू सीखो। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ भी दे सकते हो दोनों कार्बन एटम के बीच में, या यहाँ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही होता है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, 3 कार्बन एटम। अब जहाँ घट रहा है वहाँ हाइड्रोजन फिल कर दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 गो इधर, एक 4 गो हो गया। कार्बन ही तो बीच वाला 4 बॉन्ड बनेले है, ये बीच में 4 बॉन्ड बनेले, एगो इधर हाइड्रोजन हो जाएगा।
है ना। एगो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, एगो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड से न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम। तो देखो हर एक कार्बन एटम का चार बॉन्ड हो गया। तो इसको क्या कहोगे, प्रोपाइन कहेंगे। तीन कार्बन एटम के लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। तीन कार्बन एटम के लिए प्रोप यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, प्रोपाइन बनेगा। है ना। लिखिए। नेक्स्ट बाबू। आज डर के मारे देखो 5-10 मिनट पहले ही आ गया एगो शैतान। जल्दी लिखिए। चार कार्बन आइटम के लिए बाबू, फॉर एन बराबर 4, ब्यूटाइन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइन। और एन बराबर 4, सम्या शैतान। सम्या आज स्कूल नहीं, सम्या। सम्या आज स्कूल नहीं है जी। सम्या। C4H2 4 - 2 कितना बन जाएगा, C4H8 - 2 कितना, 6। ये आपका हो गया ब्यूटाइन। ब्यूट हो गया आइन, ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर, 4 गो कार्बन आइटम दो जी। क्या देंगे बाबू, 4 गो कार्बन आइटम, 1 2 3 4। आप ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दीजिएगा बाबू, साइड साइड में दीजिए। साइड साइड में दीजिए, इधर याद दीजिए, एगो ट्रिपल बॉन्ड चाहे उधर दीजिए। हो गया। अब जहाँ पे घट रहा है वहां पे हाइड्रोजन, तो बाकी नाम लिखे ला बताएंगे। जहाँ पे घट रहा है वहां पे हाइड्रोजन दो। चार बॉन्ड से जितना घट रहा है उतना हाइड्रोजन से फुलफिल करो। कार्बन चारे बॉन्ड बनेबे करता है जिंदगी में। यही आपका ब्यूटाइन हो गया। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी। सर ट्रिपल बॉन्ड के पहले एक ही कार्बन क्यों है, या ब्यूटेन। तो देखो फर्स्ट में दो चाहे लास्ट में दो, बीच में दोगे तो फिर नामाकरण करना पड़ जाएगा, नामाकरण करना पड़ जाएगा, है ना, नेमिंग करना पड़ जाएगा, तो है ना बाबू। जब नेमिंग करना पड़ जाएगा तो इसको हम फिर आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर में। अभी आपको नोमेनक्लेचर खाली बताए ना कैसे कैसे करते हैं, अभी आपको तरीका बता दिए, अभी क्वेश्चन नहीं करवाए, है ना, क्वेश्चन नहीं करवाए। बीच में दोगे तो कार्बन के पास आपको 2 पे जाएगा ना आइन, 2 पे जाएगा। बताएंगे बताएंगे, इसको थोड़ा सा अभी स्टार मारो, बताते हैं इसके बारे में, है ना भोला। पहले 2 1 0 1 2 याद करके आइएगा। नेक्स्ट बाबू। इस देखो सौम्या शैतान चल गई, ये सबके शैतान ही रहता। लिखिए जल्दी से। जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है सर, एल्काइल ग्रुप, ये क्या होता है।
एक टर्म होता है बाबू अल्काइल ग्रुप। ये आपका हो गया क्या बाबू, एल्केन एल्केन्स है ना बाबू। एक होता है भोला अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है सर, अगर बाबू मीथेन से, एल्केन से एगो हाइड्रोजन हटा देते हो, है ना, तो वो कौन सा ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे क्या, शांति से समझना, जैसे मान लो मीथेन है, CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, यही कहते हैं ना। ये CH4 क्या है, मीथेन है। यहाँ से एगो हाइड्रोजन हटा देते हो तो ये क्या बन जाता है, मिथाइल। क्या बन जाएगा आलोक शैतान, मिथाइल बन जाएगा, आर्यन है ना, मिथाइल बन जाएगा, है ना। तो किसी भी एल्केन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कोई भी एल्केन से अगर एगो हाइड्रोजन हटा देते हो तो वह कौन सा नाम हो जाता है, एल्काइल नाम हो जाता है। जैसे इथेन है, दूगो कार्बन एटम के लिए क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं, यही यूज करते हैं ना दूगो कार्बन एटम के लिए। हाँ सर, दूगो कार्बन एटम के लिए ये यूज करते हैं। हाँ सर। अब एरा में से कहीं से एगो हाइड्रोजन हटा दो, बीच में से बॉन्ड नहीं, कोई यहाँ वाला हाइड्रोजन कहीं भी एगो हाइड्रोजन हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन हटाओगे तो एगो बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा ना। तो इसको क्या कहोगे, इथाइल। अब बात है सर, वो हटाते क्यों है, तो इसलिए हटाते हैं, इसको मान लो कहीं कार्बन कार्बन में, मान लो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ऐसे, अब इसको कहीं जोड़ना है, हम किसी दूसरे कंपाउंड में जोड़ना है बाबू, तो ये हम लोग मीथेन को नहीं ना जोड़ सकते हैं, क्योंकि मीथेन के 4 बॉन्ड बनल। तो एक बॉन्ड यहाँ खाली है ना, तो यही एक बॉन्ड बाबू हम लोग यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इसमें अटैच करना चाहते हैं, तो एक बॉन्ड नीचे में, ये एगो बॉन्ड खाली है तो एगो बॉन्ड अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। माने किसी दूसरे कार्बन आइटम से बाबू, दूसरे किसी दूसरे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम अटैच करना है, तो एक बॉन्ड वह खाली करना पड़ेगा ना जी। एगो यहाँ से बॉन्ड खाली करोगे तब ना दूसरे के साथ जोड़ोगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनेबे करेगा, तो एगो हाइड्रोजन हटाओगे तब ना जोड़ोगे वो। तो इसीलिए यहाँ से एगो हाइड्रोजन हटा दिया जाता है एल्केन से, तो ऐसे को क्या कहोगे, एल्काइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना। एल्केन से एगो हाइड्रोजन हटा दोगे तो, है ना, तो ठीक। रहने दो बाबू, इसको कल लिखाते हैं। आप लोग का विचार विमर्श कीजिएगा बाबू, 9 से 10 नहीं तो कर देंगे शाम को, उसके उसके सिवा कोई टाइम ही नहीं, सुबह उठबे नहीं करता है जी। आधा सब भागिए जाता है बाबू, उठे में आलसे लगता है, तो क्या वैसे दिक्कत होगा। पूछते हैं आप लोग के गार्जियन से, उसके बाद बाबू है ना सोचते हैं क्या है नहीं है। की शुभ शैतान क्या बोलते बाबू, शुभ है बोला ना, बोलता है जी शुभ, यस सर। क्या बोलता है जी। कर दीजिए।